नमस्कार, मेरा नाम है विशाल मानव और आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। वैसे तो तबीयत थोड़ी नासाज है, वायरल फीवर हुआ है और मुझे ही नहीं हुआ है, सारे लोगों को हुआ है। क्योंकि चाहे वो गली मोहल्ला हो, गांव हो, शहर हो, आकाश हो, पाताल हो, समुद्र हो, हर जगह सबको वायरल फीवर ने जकड़ रखा है। धाक जमा लिया है वायरल फीवर ने, सबको सर्दी खांसी जुकाम हो जा रहा है। खैर, इसका ये मतलब नहीं है कि सबको कोरोना हो गया, सर्दी खांसी वायरल फीवर है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं कोविड-19 और चुनाव की, तो मेरा मानना है कि अभी फ़िलहाल जो कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो चुके हैं, कोचिंग संस्थानें बंद हो चुकी हैं, जो भी रिलेटेड हैं पढ़ाई से सारे बंद हो चुके हैं। कोई नहीं है पढ़ने वाला, न ही पढ़ाने वाला। ऐसे में चुनाव नहीं बंद हो रहे हैं, वोटिंग नहीं बंद हो रही है। ये बहुत बड़ा मसला है कि आखिर में इतना कोविड-19 के केस हुए हैं, इतने लोग मर रहे हैं, कोरोना का प्रकोप इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, फिर भी सब कुछ बंद हो गया, लेकिन चुनाव नहीं बंद होगा। ये मेरी समझ में आ नहीं रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि चुनाव नहीं बंद हो रहा है। जबकि मेरा मानना है कि सबसे अधिक कोरोना फैलने का जो रीज़न है या आधार जो है वह चुनाव ही है। क्योंकि इससे पहले जब हम देख रहे हैं कि चुनाव नहीं था, कोविड-19 जब 2020 में जब अपनी रफ्तार में था, धीरे धीरे वो 2021 आते आते जनवरी तक ख़त्म हो चुका था, लगभग ख़त्म हो चुका था और ना के बराबर ही थोड़े बहुत निकल रहे थे केसेस। लेकिन जैसे ही चुनाव का माहौल आया, ये प्रधानी पंचायत का जो चुनाव आया हुआ है, ग्राम पंचायत का, इसमें कोविड-19 का जो प्रकोप है वह बहुत ही तेज़ी से बढ़कर आया है। लेकिन फिर भी सरकार पता नहीं क्या समझ रही है, स्कूल बंद कर दिया, कॉलेज बंद कर दिया, कोचिंग संस्थानें बंद कर दी, लेकिन चुनाव नहीं बंद होना चाहिए क्योंकि यह देश का मामला है, इसलिए चुनाव बंद नहीं होंगे। लेकिन अगर आप यही कर रहे हैं कि आप चुनाव नहीं बंद करेंगे, या वोटिंग नहीं बंद होनी चाहिए, भले ही सब कुछ बंद हो जाए, व्यक्ति लटक जाए, हवा में चला जाए, पाताल में, धरती में समा जाए, लेकिन चुनाव नहीं बंद होना चाहिए। तो मेरा मानना है यूपी में तो कोरोना बढ़ने का मुझे लगता है कि मुख्य कारण ग्राम पंचायत चुनाव ही है। क्योंकि इससे पहले कोरोना के जो मामले थे वो बहुत कम मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही ग्राम पंचायत चुनाव का माहौल आया तो कोविड-19 के केस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगे। जबकि कोरोना केस बढ़ने के मामले के साथ साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया, कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया। ऐसे में उनका क्या होगा जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, जो कोचिंग संस्थानें चला रहे हैं, क्योंकि उनकी आजीविका तो कोचिंग संस्थानें ही हैं या फिर स्कूल हैं जो प्राइवेट वाले हैं। उनके बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है, बल्कि आप जहां शिक्षण संस्थानों को बंद कर रहे हैं उसके बजाय आप चुनाव को ही रद्द कर दीजिए, तो कोविड-19 के केसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि जो चुनावी रैली हो रही है, इसमें हू हल्ला हुड़दंग करते हुए लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के एक दूसरे के ऊपर कूद रहे हैं, उससे ही कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। मेरा मानना है या मेरा आग्रह है सरकार से कि जो भी प्राइवेट स्कूल में या कोचिंग संस्थानें जो चला रहे हैं, जितने भी लोग हैं, उनको प्रति माह एक निश्चित वेतन दिया जाए। क्योंकि अगर आपने कोचिंग को बंद कर दिया, स्कूल को बंद कर दिया जो प्राइवेट हैं, ऐसे में उनकी आजीविका कहाँ से आएगी, उनको वेतन कहाँ से मिलेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि अगर आप ये बंद कर रहे हैं तो उसके आपको तोड़ के रूप में इन सभी लोगों को एक निश्चित वेतन हर माह देना ही चाहिए। क्योंकि जब आप लोग फालतू खर्चा नेताओं पर कर रहे हैं, अपने सांसदों पर कर रहे हैं, विधायकों पर कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जहमत उठाइए और इन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी आप मासिक वेतन दीजिए। ज़्यादा नहीं तो आप आधा ही दीजिए, उनका काम चल सके। मेरा आग्रह इतना ही है, मेरा ही आग्रह नहीं, मुझे लगता है कि उन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सभी लोगों का यही आग्रह होगा सरकार से कि उनको अगर लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ गई है, क्योंकि अभी अभी न्यूज़ आया है कि
सप्ताह में यानी कि वीकेंड में 2 दिन का लॉकडाउन लगेगा। और ऐसे में जब शिक्षा संस्थानें कई दिनों से बंद हैं, कोचिंग संस्थानें बंद हैं, तो उनमें पढ़ाने वाले अध्यापकों का क्या हाल है वह आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि उनको भी थोड़ा मदद की जाए और उनके भी भविष्य पर थोड़ी चिंता जाहिर की जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।